अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज मैं सरगोदा रोड की एक सुपर मार्केट बाबाचक में मौजूद हूं। जैसे कि आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, कस्टमर कोई नहीं है। ताजरों को किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा, किस तरीके से ये लोग अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह रोज़ी कमा रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम सरकार। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा रोड पे मेन मार्केट बाबाचक में और हमने आपको बहुत से बाज़ारों का विज़िट करवाया, 8 बाज़ार भी, कि उनके ताजरों की क्या सूरत हाल है। तो हमने सोचा कि अब आपको और मज़ीद मार्केट्स का विज़िट कराते हैं कि यहाँ पे जो ताजर मौजूद हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं ताजरों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक है? जी, मुझे ये बताइएगा कि पीरा फोर्स आती है यहाँ पे आपकी, मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा दुकान के बाहर तजावुज़ात लगी हुई हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारी मार्केट में आए हैं। बिल्कुल पैरा फोर्स आती है और पैरा फोर्स जहाँ पे अपना उन्होंने काम करना है वहाँ साथ साथ हमें तंग करने का भी उनका एक वतीरा बन चुका है। उसकी रीज़न ये है कि एक साल पीछे हम चले जाएं तो मैडम जो कमिश्नर साहिबा थी उन्होंने इस मार्केट में ऑपरेशन करवाया तजावज़ात के ख़िलाफ़। तजावज़ात में ये देखें ऊपर ये जितने शेड वगैरह ये भी उनके हिसाब से सारे तजावज़ात में आते थे, हालांकि इनका कोई मकसद नहीं था। उन्होंने हमें कहा गया जी आपको 1 माह बाद हम सारा प्लान देंगे, आपने उसके मुताबिक चलना है। पूरा 1 साल गुजर गया, उसके बाद ना उन्होंने मार्केट का चक्कर लगाया ना कोई प्लान दिया। अगर आप इस मार्केट को 1 साल पहले देखते तो बिल्कुल ये खंडर में तब्दील हो गई थी। गवर्नमेंट का काम होता है शॉपकीपर को, ताजर को, जिनके टैक्स पे ये सारा निज़ाम चल रहा तो उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ये एक, बल्कि इस टाइम ये जो गवर्नमेंट है ये एक ताजर दुश्मन बन चुकी हुई है। किसी किस्म का भी हमें ये फैसिलिटेट नहीं करती। रोज़ाना कोई ना कोई नया टैक्स लगता है, कभी FBR वाले आ जाते हैं, कभी यहाँ पे कोई और नुमाइंदा बन के आ जाता है, कभी प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है। या इस मार्केट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारहा हमने अपनी शिकायत मुख्तलिफ अदारों को दी है, कोई नहीं सुनने यार। अब आ जाती है जी पैरा फोर्स। पैरा फोर्स को कहा गया है सिर्फ एक मकसद है उनका, जी हल्का सा काउंटर बाहर निकला इसका चलान कर दो। सबसे पहले वो आके बदतमीज़ी से बड़ा बोलते हैं, उनका वतीरा ये होता ओए ओए का क्या मकसद है? तो देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिज़्क हलाल कमाने आते हैं, ठीक है ना, तो हम बदतमीज़ी करते हैं ना किसी की सुनना गवारा करते हैं। वो एक पढ़े लिखे रखे हैं जो 1.25-1.5 लाख पे रखे हुए हैं, ठीक है, वो एक तो बड़ी बदतमीज़ी से आके बोलते हैं। फिर दूसरी नंबर मेन ये चीज़ होनी चाहिए, वो मार्केट में आएँ, मार्केट में बैठें, बताएं जी आपके ये रूल्स हैं, ठीक है, आप इनको फॉलो करें, इसके मुताबिक चलें। देखें बिजनेसमैन को इस तरह आप कायल करके फिर ही आगे निज़ाम चलाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ये जो लोड शेडिंग का बड़ा इशू बन रहा है, ठीक है, देखिए जंग हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ठीक है, सालसी हम बन रहे हैं, लेकिन हम सालसियों को ये नहीं पता कि अपना क्या करना है हमने, ठीक है। अब ये देखें जी इन्होंने 8 बजे का लॉकडाउन का टाइम रख दिया हुआ है, लेकिन ये कोई लॉजिक समझ नहीं आती। एक तो मौसम चेंज हो गया, कस्टमर जो निकलता है वो तकरीबन 4 बजे के बाद निकलता है। इनका काम क्या है, 7 बजे लाइट बंद कर देनी है, लाइट बंद करनी है, सराउंडिंग में जितने एरियाज़ हैं वो सारा ब्लैकआउट हो जाना है। जब ब्लैकआउट हो जाता है उसके बाद कस्टमर बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। 8 बजे पैरा फोर्स ने इधर इस तरह आ जाना है, बिल्कुल एक हू का आलम हो जाता है, कोई बंदा परिंदा नहीं नज़र आएगा। बताए हमने कारोबार कैसे करना है, ठीक है। आपने एक बात मुझे की है कि हम काउंटर लगाते हैं, आप लोग काउंटर लगाते ही क्यों हो बाहर? मैडम लगाते थे, ठीक है, मैं आपको बाहर ही लगा, मैं बता, जो गलत है वो गलत है। जगहों पे बाहर लगा हुआ है, मैं देख रही हूँ। मैं बताता हूँ, ना लगाए वो पीरा फोर्स वाले नहीं आएंगे। मेरी बात सुने, अब ये जो काउंटर लगा रहा है ना, ये शॉप का नहीं रेंट पे कर सकता, अच्छा, ठीक है, यानी कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 50-50 हज़ार रुपये में दुकान ले ले, ठीक है। अगर वो अपना एक सर्कल चलाने के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है, आया गवर्नमेंट का काम ये तो नहीं है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। उसके लिए कोई हमें साइड पे जगह दे दी जाए, कोई ना कोई देखें, बात अल्टरनेट होना चाहिए। किसी ने हर बात का जो है ना टेबल टॉक होती है, ठीक है, सोल्यूशन होता है, ये नहीं होता कि बस फाइनल है ख़त्म है, ठीक है। इस तरह काम नहीं चलते। या तो हमें ये फैसिलिटी भी देना जो फैसिलिटेट करें यूरोप की तरह, फिर यहाँ पे रूल्स भी सारे नाफिज करें। इस तरह तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अच्छा, हमारी मार्केट का बड़ा मेन इशू था बिजली का। तकरीबन 11-12 साल से जो भी सदर आए चेंज होते रहे, बिजली नहीं है। अगली साइड पे अगर आप उधर विजिट करवाते हैं आपको ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे, ठीक है। 10-12 साल हो गए हैं, जितने MNA MPA बने उनको बार बार दरखास्तें दी हैं, फेस्को के जो चेयरमैन हैं उनको दरखास्तें दी हैं, किसी ने कुछ नहीं सुना। लेकिन अगर कोई ऑपरेशन करना होता है पूरे सरगोदा रोड पे ये मार्केट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है। विजिट करते हैं, ये तो पूरे पंजाब में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, सिर्फ इसी मार्केट में नहीं हो रहा। मैडम मैं आपको बताता हूँ, यही आप बाहर निकल जाएं, मेन
ठीक है। मेन वो रोड है जो हमें लिंक करता है मोटरवे को, ठीक है, जहाँ पे सारा ऑफिशियली दिन के विजिट होते हैं गुजरते, उस रोड पे कोई पूछने वाला नहीं है। आज दिन मंगल आ वहाँ पे क्यों जाएगा, नहीं पूछते कोई? ये उन्हीं को पता है ना, ये मैं कोई ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद बाहर गुजरेंगे आपको कोई तो वजह होगी ना कि आप लोगों को तंग किया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा। मैं देखे ना, अब ऐसे तो नहीं कह सकता कि वो उनसे मंथलियाँ लेती हैं, पैसे हाँ, लेती हैं, ये ठीक है। क्या आपको लगता है कि वो पैसे लेते Maybe, होंगे? जब देखे ना तंग हम हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, मेरे ज़हन में 100 ख्यालात आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मंगल वाले दिन पीछे मंगल बाजार लगता है, फुल तजावजा से भरा होता है, मजाल है वहाँ पे कोई जाना भी दोबारा करे, लेकिन सिर्फ वो उनको तंग किया जा रहा है जो टैक्स देते हैं, जो इज्जत से रोजगार जो मंथली कमा नहीं रहे देते। हैं, मंथली देते हैं। एक हमारे साथ जो है ना सुतीलापन रखने की वजह ये भी बहुत है, ठीक है। राजा रियाज को जब हम कहते थे ना कि यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगवाओ, तो वो हमें आगे से कहता था आप हमें हलफ दें, वोट देंगे, उसके बाद में ये काम करो। हलफ हम किस बात का दें? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, काम से आप वोट ले सकते हैं, हलफ से वोट नहीं लिया जाता। हलफ बिल्कुल ठीक है। हलफ पे तो ये नहीं अपने पे रहते, ठीक बिल्कुल है। सही है। मेन हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, मेरी कोशिश होगी हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो हमारे इश्यूज है ताजर को फैसिलिटेट करे। लोड शेडिंग के कोई इशू नहीं है, बिला वजह की है। एक और चीज़ है जी, IMF कहता है जी पेट्रोल रेट बढ़ा दो, IMF कहता है बिजली रेट बढ़ा दो, आवाम की सब्सिडी ख़त्म कर दो। IMF को ये नहीं नज़र आता मरियम नवाज ने 12 अरब का जहाज़ लिया। हाँ, ये भी बात सही है, IMF को ये नहीं नजर आता बाहर अभी एक वजीर आएगा, फुल प्रोटोकॉल लग जाएगा, 70 गाड़ियां आगे होंगी, 70 पीछे होंगी। ये वाला रोड है जो 4x4 वाले रोड है, उनको ये गाड़ियां सारी प्रोवाइड की, उनका फ्यूल का खर्चा किसने देना? अवाम ने। उसी अवाम को जिसको ये आके कहते ओए बंद कर, देखिए ओए ना हमें बर्दाश्त है, बिल्कुल ठीक है, नाम सुनते हैं, ठीक है। हम यही दरख्वास्त करते हैं कि अवाम के साथ एक अच्छा बर्ताव रखें, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम अवाम को इतना फैसिलिटेट ज़रूर करें, अवाम को इतना तंग ना किया जाए कि अवाम हर फैसला फिर अपने हाथ में ले। मैं यही आपको नाज़रीन, एक और ताजिर भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे पीरा फोर्स के बारे में और जो आजकल हालात चल रहे हैं उनके बारे में? मेरा नाम गुलाम हैदर है, इस मार्केट में हम काम करते हैं। मुझे ये नहीं आज तक पता चला कि ये पैरा फोर्स जो बनाई है ये गरीबों के लिए बनाई है या अमीरों के लिए बनाई है। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको हमें तो ये लगता है हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, जुल्म हो रहा है? हाँ किस जी, किस्म का इस आपको लगता है कि मार्केट जुल्म हो में रहा है? तकरीबन 90% किराए पर लोग हैं। अच्छा, 90% यहाँ पे किराए पे लोग दुकानें हैं, हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि ज़्यादातर लोग मुलाजम पेशा हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं या अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। शाम के वक्त में निकलता है गाहक, या शाम के वक्त आते हैं वो बंद कर दे, इस तरह कर दे। हम भी इंसान हैं, टैक्स देते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहबा से, बराए मेहरबानी साडा कुछ ख्याल कर, असी तो किराया नहीं देंगे, साडे ते बच्चे भुखे मर गए। मेहरबानी कर 8 बजे की बजाय 10 बजे का टाइम कर दे। अच्छा, आपको क्या लगता है ये 8 बजे से 10 बजे करना मसले का हल है? हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि गाहक आएगा तो ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਜੇ गाहक ना आया तो सुबह ਅਸੀਂ का टाइम नहीं आता आपका? नहीं, पहले टाइम तो आता ही नहीं है, क्योंकि लोग मुलाजम पेशा मजदूर लोग हैं, तो शाम के वक्त वो ड्यूटी से फारिग होते हैं तो फिर आते हैं, फिर आते हैं और फिर यहाँ पे काम होता यहाँ है। आते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये जो भी है तजावजात है इन्हों ते लेकिन अब देखें ना, आपने बाहर काउंटर्स भी लगे हुए हैं, जगह जगह बाइक्स भी खड़ी हुई हैं, रोड्स को तंग किया हुआ है। गलतियां तो आप लोगों की भी हैं ना? नहीं, देखो ना, हम गरीब लोग हैं, ये दुकान का किराया नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा। एक आदमी है छोटा मोटा, उसने काम करना है, गवर्नमेंट का काम है उसको बसाना को उजाड़ना, उसको बसाना चाहिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट का काम है कि हमें 2-3 फुट तक कंसेशन दे, 2-3 ताकि फुट जो तक। गरीब वो तो आदमी कहते हैं है। आपने 1 इंच भी नहीं देना। नहीं, ये तो फिर जालमाना हुकूमत है ना, ये को बात तो ना हुई, फिर हमारे लिए तो ना हुई, ये तो उन लोगों के लिए हुई जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। आप तो लोग 5-5, 10-10 गाड़ियाँ लेकर चलते हैं, हमारे पास तो बाइक भी नहीं है, बाइक भी नहीं। हम बिल्कुल किधर सही है, जाएं? आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मरियम साहबा से कि जनाब साडे लिए कोई शफकत कर, तेरी मेहरबानी। अच्छा, अब ये लोड साडे ना शेडिंग जुल्म की ना क्या- कर, लोड ये सदा शेडिंग वक्त नहीं रहना, बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल ठीक आने वाला वक्त हो सकता साडे गरीबां दी अच्छा आ जाए, इंशाअल्लाह, लेकिन क्यों असी नहीं? रिक्वेस्ट करते हैं तेरी मेहरबानी, गरीबों साडे का हाल ते साथ रहम करना खा जा, चाहिए, आवाम के लिए कुछ करना आवाम चाहिए। लिए कुछ कर। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल? ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ नहीं ਸਕਦੇ कर सकते। ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। परेशान। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾ ਢਿੱਡ भरी जाओ। अपने बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट, आपने यहाँ जी, पे जी। एक बात बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया था कि बाइक वगैरह के लिए हमारे पास यहाँ पार्किंग नहीं है। हाँ। देखिए, पार्किंग प्रोवाइड करना बेसिकली गवर्नमेंट का काम है, ये तो मार्केट गवर्नमेंट ने है। अभी तक आपको कुछ पार्किंग भी की जगह नहीं दी हुई मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं किसी वाले से भी। किसको कंप्लेन, किस इदारे में जाके आपने कंप्लेन देखिए, की है, मेरी क्या बात- किया है? यहाँ पे हमने डिफरेंट अदारों को किया है। फिर मेन चीज़ है ये मार्केट रजिस्टर्ड है, ठीक है। रजिस्टर्ड मार्केट होने के नाते जब हमारे पे टैक्स सारे लागू हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी पार्किंग की भी चाहिए जगह ना होनी चाहिए, कि बिल्कुल हमें ठीक कह रहे हैं पार्किंग, आप। देखिए हमारा कस्टमर आता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसको पार्किंग की जगह नहीं देंगे तो कस्टमर ने कहाँ पे अपनी, जब उसकी बाइक उसकी जो गाड़ी वगैरह वही सेव नहीं है तो वो कैसे हमारी मार्केट में आएगा। बिल्कुल ऐसे देखिए ही वो उसका एसेट है। मैं खुद शॉपकीपर हूँ, अगर मैं अपनी बाइक इधर नहीं लगाऊंगा तो मुझे बाहर कहाँ पे जगह नहीं दे रही है। है। जब पार्किंग ही नहीं है तो आप लोग बाइक दुकानों के बाहर देखिए, लगाएंगे, कस्टमर बिल्कुल। जो भी है ना हमारा, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही उसकी है। जो चीज़ों की हिफाजत है वो हमारी मार्केट की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, है। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट को भी तो एटलीस्ट ये चाहिए कि रूल्स पहले नाफिज करने से पहले कम अज़ कम हमें पार्किंग वगैरह तो अलाट करें, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो बाहर लगाते हैं, बाहर माशाल्लाह वो बैठे हुए हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, किसी को 5000 का चलान है, किसी को 2 का है। अब जिसका 2000 का चलान हो जाएगा वो अंदर क्या शॉपिंग करने आएगा। बात आपकी भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर देखिए अंकल अच्छा, ने एक बात कही एक थी, मिनट, आपने ये कहा कि 2000 का चालान होने की वजह क्या है? पार्किंग मौजूद ही नहीं है तो आप लोग कहाँ पार्किंग करेंगे? पार्किंग देखे ना पीछे जगह और उस है, पे भी चालान किया जाता है। जारी बात है, जब एक गाड़ी सड़क पे साइड पे लगनी है, 4 पहले लगी होनी है, 5वें ने भी कहीं आके एडजस्ट करना है, अगर वो थोड़ा सा लाइन से बाहर होगा उसका चालान पक्का है। अच्छा, कम अज़ कम हम ये तो चाहते हैं कि देखिए हम जिस तरह हमारे पे टैक्स नाफिज हो रहे हैं उस तरह हमें फैसिलिटेट भी किया Facilitate जाए, भी किया ठीक जाए, है। बिल्कुल। अगर हम पे यूके बेस्ड टैक्स नाफिज हो रहा है कि 45% इनकी इनकम का टैक्स लग जाना है, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही हमें वो सहूलियात तो नहीं ना प्रोवाइड कर सहूलियत रहे, नहीं प्रोवाइड की जा रही। बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया। है। ये हमारे मेन पॉइंट है, ये काइंडली आप इसको ज़रा बिल्कुल ज़रूर, उजागर करें। तो बस यही आप बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने ताजरों की बात सुनी, इनका क्या कहना था इस पे, क्या राय थी उनकी, किन किन मुश्किलात का उनको सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मसाइलों को सुने और उनका कोई हल निकाले। अभी और भी ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सरगोदा रोड मेन मार्केट बाबा चक में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ मज़ीद और भी ताजर मौजूद हैं, जानते हैं इनको क्या शिकायत हैं पीरा फोर्स वालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हूर। क्या शिकायत हैं आपको पीरा फोर्स से? पीरा फोर्स से शिकायत तो यही है, एक तो बदतमीज़ी के साथ बोलते हैं। रिसेंटली हमारा उनके साथ कुछ मामला बना था, अच्छा हम ऐसे खड़े हो आके कह रहा है लगड़ बगड़ पता नहीं कितने गया है ये। अच्छा, इतने बुरे नामों से बुलाते जी, हैं आके? हाँ जी। एक गवर्नमेंट उस ऑफिसर को वजह तो से- ये सूट ही नहीं करता कि वो इस तरीके से जो बस है वो यही बात वजह करे। ना, उनके साथ फिर हमारी इस बात पे बहस हुई अच्छी खासी, ठीक है। मैंने उसको कहा कि आप हमें, तुम्हारा क्या काम है, क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी। उसने कहा जी मैं दुकान सील कर सकता हूँ। मैंने कहा दुकान सील करना तुम्हारा हक है, तुम वो जो तुम्हारे पास इख्तियारात है ना तुम वो इस्तेमाल करो, ना कि तुम हमें दुकान गलत सील अल्फाज करने के की साथ। क्या वजह से? काउंटर पर लगा हुआ था। हमारी मशीन एक बाहर पड़ी हुई थी, उसने कहा जी ये क्यों बाहर पड़ी है, हालांकि वो 2 फुट का जो पास है ना उसके ऊपर पड़ी। लेकिन वो आपकी, ये भी आपको पता होगा हाँ कि जी, वो ये नजायज अलाउड नहीं है, ठीक आपको है, पता नहीं है। लेकिन लेकिन उसका ये बदतमीजी से बात बदतमीजी करना काम ये नहीं होना जी, चाहिए था। बस बिल्कुल बात तो आप ये आए है, अपना काम करें और काम जाएं। करें, जो उसके पास इख्तियारात हैं वो अपने इस्तेमाल करें, हम उसको कर रहे हैं। या तो हो ना हमने उसके साथ उस वजह से कोई बदतमीजी की है, कुछ भी किया है, लेकिन ऐसे किसी को गलत, हमने इतने पैसे लगाए हैं, कारोबार कर रहे हैं इज्जत के लिए, और अगर इज्जत ही नहीं रहनी तो फिर ये क्या रिस्पेक्ट तो फायदा हर है। बंदे का बस। हाँ, जो हक है। मुझे ये बताएं कि मिनी लॉकडाउन के बारे में क्या कहेंगे? मिनी 8 बजे लॉकडाउन जो है दुकानें बंद हो जाती ये है, अभी कस्टमर आप बाजार, मुतासिर अगर हुआ है। आपका कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कहीं भी आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा। 12 बज गए, 3 मिनट रह गए 12 बजने में, ठीक ऐसा ही है। है। कहाँ से अभी तकरीबन 2 बजे तक धूप है, फिर 4 बजे के बाद कस्टमर शुरू होता है, और उसके बाद आपने जो 8 बजे है दुकानें बंद करनी है। 8 बजे क्या, हमारी तो 7 बजे बंद हो 7 जाती बजे है। कैसे? 7 बजे लाइट बंद होती है ना। तो 7 बजे लाइट बंद हो जाती है 7 ताकि बजे- आप लोग अपनी दुकानें बंद जी, कर दें। 7 बजे लाइट बंद होनी है, उसके बाद हम जनरेटर नहीं चला सकते। 250 रुपए गैस थी, ठीक है, जो अभी 480 रुपए मिल रही 480 है। रुपए मिल रही है। गवर्नमेंट का रेट 300 कुछ रुपए है, हम भरवाने जाते हैं उसको कहते हैं, वो कहता है जहाँ से मिलती ले लो वहाँ से। 480 रुपए हमें मिल रही है। जनरेटर भी नहीं चला सकते, क्या लाइट भी करें, नहीं है, 480 कारोबार रुपए भी पर बंद है, केजी ना में। कस्टमर है, कहाँ से रोजी कमानी है? बस यही आपके क्या सामने कहेंगे है। गवर्नमेंट को? आप देख लें, अभी 12 बज गए, आप दिखा मैं दें वही कहीं देख रही हूँ कि बाजार में कस्टमर सिर्फ नजर आ रहे दुकानदार हैं ही तो नजर आपको आ रहे हैं, सिर्फ मुझे कहीं शॉपकीपर पे भी नजर कोई आएंगे। कस्टमर नजर नहीं आ कस्टमर रहा। धूप इतनी है मैम, कैसे
आप लेडीज़ हैं, आप इस चीज़ को अच्छी धूप तरह में समझ निकलना सकती हैं। बहुत निकल मुश्किल है, हम जी, नहीं जा बस सकते, यही हम भी बात है। यही प्रेफर करते 7 हैं कि बच्चे शाम को होते जो हैं है जाया इसलिए करें। वो नहीं निकलती ना लेडीज़। शाम को निकलना है, शाम को लॉकडाउन है, क्या कर सकते हैं। अब इसलिए रूटीन ही इस तरीके से सेट हो चुके हैं कि उनके लोग निकलते ही शाम शाम को को है है। और तभी रोजी आप लोग कमा सकते हैं। तो मुझे जी। बताएं किस हद तक जो है वो महंगाई से कारोबार मुतासिर हुआ है, चीज़ें महंगाई कितनी महंगी हो चुकी हैं? देखिए अभी पेट्रोल कम महंगा हो रहा है, मतलब जब महंगा हुआ है उसके बाद कोई भी चीज़ लेने जाते हैं उसका रेट इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ा क्या है। कस्टमर आके कोई कंप्लेन करते हैं कि रेट कस्टमर क्यों ने तो बढ़ा कहना दिए ही हैं, है, जब क्या है? कस्टमर को 5 रुपए भी ज़्यादा बताएं वो कहता नहीं, किसी और के पास चला जाता है, जब वहाँ भी जाता है तो फिर वहाँ वो पे दो भी तो चार रेट जाहिर बात है, जाहिर उसको सी कम- बात है, उसको फिर भी ऐसा ज़्यादा ही मिलेगा। कस्टमर वैसे कम हो गए हैं। कस्टमर कम हो गए महंगाई हैं। की वजह से आपको अब- क्या लगता है कि कस्टमर कम होने की वजह महंगाई है, मिनी लॉकडाउन है, क्या है? मिनी लॉकडाउन तो बाद में आ जाता है ना, पहले महंगाई है। अब गोल्डन पर्ल है, वो उसका 50 रुपए रेट बढ़ गया है। उसने अच्छा। पूछना मैंने 250 के लिए आप 300 के दे रहे हैं। हाँ, उनको तो P&G यही की जो- लगना है ना कि मतलब जो लोग न्यूज़ नहीं देखते, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनका नहीं, दुकानदारों ने अपने ही रेट जो है वो बढ़ाए हैं। अभी इतना तो पता चल ही जाता है ना, घर में सब बुढ़ियाँ घर आके में कहनी है बात तेरा ही होती बढ़िया है, सिर्फ रेट हो गया। हाँ, ये बात भी कही मैडम, जाती होगी। अब हम सफ़ेद पोश की तरफ जा रहे हैं। पहले सफ़ेद पोश थे, लेकिन हम जा रहे हैं, किराए बढ़ रहे हैं, काम कम हो रहे काम हैं। कम हो रहा है। 7:30 बजे लाइट बंद हो जानी है, 8 बजे लॉकडाउन है। सारा सरेंडर में जो भी एरिया ना हमारे नज़दीक सारे गांव पड़ते हैं, वो सब 6-7 बजे काम से आते हैं, उसी वक्त उन्होंने आना होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम काम है नहीं, हम मायूस हो रहे हैं। मायूस हो रहे हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही कह सकते हैं कि आपकी मेहरबानी है कि हम हमारे हाल पे रहम करें। तरस खाओ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। आपको क्या ਅਸੀਂ लगता ਇਹ है कि 2-3 अभी ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ वैसे ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ जिस- ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ खाने ਰਹਿਣ दें, ਦਿਓ बस। बिल्कुल सही बात है। हमें सुकून से हकल आज की हाँ। रोटी जो है वो कमाने दें। मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया में अमन तो छा रहा है, फिलहाल लेकिन पाकिस्तान में नहीं, अमन अमन- कब आएगा? ਅਮਨ ਜੰਗ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ हाँ, ਮਾਸ਼ੀ हमारी आवाम जंग लड़ रही है। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल ऐसा ही है। एक सूट पहले 1600 का आ जाता था, लेडी सूट। अब वही सूट जो है 4700 का हो गया, जिसने 1600 से इकट्ठा 4700 का तक हो बढ़ गया गया। है। हाँ जी, इतना फर्क डिफरेंस आ गया। जिसने एक सूट लेना था 3 सूट आ जाते 4700 के, अब वो एक ले अब रहा वो एक है। आप लेगा। खुद हिसाब लगाएं कैसे सरवाइव करें लोग। ये तो मुश्किल बहुत हो रहा है, मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। नाज़रीन, एक और हमारे साथ ताजुर मौजूद हैं जो यहाँ पे, अगर मैं आपको जगह दिखाऊं कि यहाँ पे छोटी सी जगह पे ठेला लगाते थे। इनका दुपट्टों को रंग करने के जो था वो ठेला था, जो जिधर ये था, और वो भी पीरा फोर्स ने आके बंद कर दिया। अब इनसे जानते हैं कि इनका इस पे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बशारत है। मोहम्मद बिशार साहब, मुझे बताइएगा कि पीरा फोर्स वालों ने आके क्या किया, कैसे कार्रवाई की, क्या कहा उन्होंने आपको? देखिए हमारा छोटा सा काम है, दुकान जो है वो हम ले नहीं सकते। हम्म। कम से कम 40-50 हज़ार रुपया दुकान रेंट का। है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जो है ना ये 10-20 हज़ार 10 हज़ार तकरीबन 8-10 हज़ार दे के यहाँ गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ये ठेले का भी 8-10 जी, हज़ार जी, जी, कराया जी, था, जी, बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम ये ना करें, फैक्ट्रियाँ वैसे बंद हैं, ठीक है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं। फैक्ट्रियों में हम काम नहीं कर सकते। हमारा यही काम है, यही रोज़गार है। अगर ये भी हमारा काम बंद कर दिए तो हम किधर जाएँ? किधर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ऐसा ही हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि या तो हमें कोई मतबादल दें। तो इसका तो मतबादल पीरा ये है फोर्स वाले जैसे, जब आए थे, आपने उनको कहा नहीं कि फिर मैं रोजी कैसे कमाऊं, लेकिन क्या वो करूं किसी मैं? की बात सुनते नहीं, कैसे बात सुने? सुनने को उन्हें तैयार ही हुकूमत नहीं का है। ऑर्डर है कि आपने बाहर तजावुज़ात ड्यूटी नहीं है, है, उन्हें उनकी अपनी ड्यूटी ड्यूटी है, वो पूरी करनी कैसे है। करते हैं? फिर वो बदतमीजी की तरफ चला जाता है मामला। जब हम होते हैं तो वो भी होते हैं साथ। वो कहते हैं हमें इससे क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम हमारी जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं, आप यहाँ से उठाओ बात जो भी है। तो फिर अब आप कैसे कमा रहे हैं, रोजगार कैसे कमाते हैं, किस तरीके से घर का सर्कल चलता तंगी है? के साथ ही चल रहा है, ऊपर से जब आपकी लॉकडाउन होता दुकान है। बंद पहली है, बात तो पैसे नहीं कमा ये जब सकते। पैरा फोर्स वाले 2-3 घंटे यहाँ गुजार देते हैं, उसके बाद हम लगाते भी हैं, उतनी देर में लाइट बंद हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है, क्या नहीं, करें हाँ, हम, आप किधर कहाँ जाएं? से बिल्कुल हाँ जी। कमाएंगे? तो किस 4 तरीके बजे कस्टमर निकलता है, 6 बजे चला जाता है। 2 घंटे का टाइम है, पैरा आ गई, लाइट किस बंद हो तरीके से गई। जो है रेंट पूरा हो रहा है, कस्टमर है नहीं, किस तरीके से आप लोग? मुश्किल सरवाइव हो रहा है। अभी रिसेंटली 3-4 दुकानें खाली हो गई हैं इस मार्केट में। इसका क्या मतलब है कि नहीं किराया पूरा हो रहा तो वो कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा होगा, कल बिल्कुल को ऐसा हमें ही भी है। छोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले भी बात ये की है कि हम खुद सफ़ेद पोश बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा पहले ही है। वो थे, लेकिन हमारी तरफ आ रहा है हुकूमत, हमें भी सफ़ेद हुकूमत पोश को बना सोचना रही है। चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपके बारे में। सोचना भरपूर सोचना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। क्या क्या कैसे उनकी पढ़ाई, उनका बहुत- खाना बहुत- पीना किस तरीके से पूरा कर बहुत रहे हैं? मुश्किल हो रहा है, ये रेंट नहीं पूरा हो रहा, बिल नहीं पूरे हो रहे, क्या करें, किधर जाएं? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें फैसिलिटी दें, यहाँ के हमें तंग करे।
गवर्नमेंट को चाहिए हाँ। आपको फैसिलिटी दे। तो इसका मतलब दे हमको, या फिर हमें तंग ना किया जाए। 2-3 फुट जो है ना जगह तो हमें यहाँ तो रोजी कमाने दी जाए, यहाँ इस तो मार्केट alternate में दिया कम से जाए। कम 200-300 बंदा है जो फट्टे से रोजी कमाता है। अगर उसको बंद कर दिया, जब वो किधर जाए? फैक्ट्रियाँ बंद है, मिलें बंद है, वो बिल्कुल। कर नहीं सकते यहाँ अपनी मजदूरी। दुकान हो ना हाँ तो जी। कोई इशू नहीं होता। हाँ। अपनी होगी ना फिर वो अपनी इशू नहीं रेंट होगा। नहीं देना पड़ेगा तो नहीं कोई पड़ा, मसला सारा नहीं। लेकिन अंदर भी जिसके पास लेकर अपनी दुकान है उसको इतनी तंगी भी नहीं होगी। 90% सब किराए पे हैं। 30-40-50 हज़ार किराया किराया भी बहुत बहुत बड़ा 30-40-50 हज़ार आज के टाइम में निकालना नामुमकिन है। मुमकिन है। बिल्कुल ऐसे क्या, बहुत मुश्किल है, टफ बहुत हो रहा है मुश्किल हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कोई गवर्नमेंट को मैसेज देंगे? मैसेज यही है हमारा कि हमारे हाल पे रहम किया जाए और लॉकडाउन भी ख़त्म किया जाए और ये जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है ये भी ख़त्म की जाए। पैरा को भी होना चाहिए कि हमें 2-3 फुट की जगह दी जाए, हम उससे तजावज़ करें फिर वो हमारा चलान करें, जैसे मर्जी करें फिर हम हाजिर अब हैं। आ लेकिन गए, हम जो ठेले वाले हैं वो क्या करें, मजबूर हैं लोग, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अब इनके बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, बेटियां शादी होने वाली है, तो क्या करें? ये काम करें या फिर उधर दफ्तर में जाके धक्के खाएं उनके? आपने एहतजाज किया? जी एहतजाज क्या करना है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सबको एहतजाज किसी कहाँ को- करना है? सबको तो मैम अपनी पड़ी हुई है। सबको अपनी हाँ, पड़ी हुई है, इनको अपनी बिल्कुल पड़ी है, ठीक मुझे है। अपने ठेले की पड़ी हुई है। हम कहते हैं कि तो अभी मेरा आप कुछ भी नहीं कर रहे, फ्री हैं, अब फारिग हैं फ्री है, फिर बिल्कुल। क्या करें? बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इन ताजर की बात सुनी और भी मज़ीद जो ताजर हमारे साथ मौजूद थे उनकी भी बात सुनी कि एक ठेला था जो यहाँ पे लगाया, वो भी पीरा फोर्स ने आके ख़त्म कर दिया। अब जिस बंदे के 5 बच्चे हैं वो किस तरीके से अपना गुजारा करेगा, किस तरीके से अपनी बच्चियों की शादी करेगा, किस तरीके से रोज़गार कमाएगा। अभी मज़ीद हमारे साथ जो है वो ताजर जो है मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं इसी बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सरगोदा रोड मेन मार्केट बावाचक में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ और ताजर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मुनीर अहमद मेरा नाम है, साथ में मेरी शॉप है, बाइक की शॉप है हमारी। ठीक है क्या काम करते हैं? जी, किस चीज़ हमारी की अबाया है शॉप आपकी? अबाया शॉप है हमारी। अबाया पहले फैब्रिक शॉप काम है। करते थे, लेकिन क्राइसिस की वजह से अबाया शॉप पे आगे थोड़ा शॉर्ट कर लिया। पहले किस चीज़ का काम था हमारी आपका? फैब्रिक शॉप थी। फैब्रिक शॉप जी, थी जी। और अब आपने क्राइसिस की वजह जी से क्राइसिस की वजह से अबाया हम पे- डेवलप हो गए। हाँ जी, वो लोग डेवलप होते हैं, हम डी डेवलप हो गए हैं। जी अब बाइक की तरफ आगे थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है क्योंकि कितनी प्राइसेस का जो है वो इजाफा हुआ है? पहले क्या थे बाइक की प्राइस, अब कितनी मिल रही है इतनी आपको? ज़्यादा- कस्टमर क्या कंप्लेन करता जी है? जी इतनी ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, इतने ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गए हैं हमारे। जब हम जाते हैं ना कपड़ा परचेज़ करने के लिए, वो कहते हैं जी माल नहीं आ रहा, हमें माल नहीं मिल रहा है, आपने लेना है तो 160 पर मीटर। जो वही कपड़ा 330 रुपये गज़ होता था, अब वो 450 रुपये 500 रुपये गज़ है। 500 तक पहुंच जी चुका जी है वो। जी एस्टिमेटली तो बहुत 500 ज़्यादा है। जी जी 500 रुपये पर पीस तकरीबन। हमें जो हमारी कॉस्ट पहले पड़ती थी हमें 25 की रेंज में, अब 29 की रेंज में, 13 के रेंज में पड़ रही है। 500 रुपये पर अब आया, हमारा कॉस्ट ही चला गया है। क्या बहुत रीज़न है ज़्यादा जी? प्राइस। जी जी रीज़न क्या है जी? पीछे से माल नहीं आ रहा है, पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, लोड शेडिंग है जी, ये है जी वो है जी, ये सारे मामला साथ साथ में है। लेकिन कस्टमर की डिमांड वही है, कस्टमर आज भी वही कहता है जी कि हमने तो लास्टली हम आपसे लिया था 2 रिसेंटली। दिन पहले तो हम जी इतने का जी लेके हम गए तो थे, 1300 हफ्ता का पहले लेके इतने का लेके गए थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वही अबाया जो हमारा 1800 में सेल होता था, अब वही हमें तकरीबन 2200 की रेंज में एक्सपेंस पड़ रहा है। लेकिन कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर कहता है जी नहीं नहीं भाई, हमने तो वही रेट, हमारे पुराने रेट, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते आपसे लिया था, इतने में लिया था, अब आप ये कह रहे हैं। लेकिन उनको जब बताते हैं ना बाजी रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया, वो कहती भाई सारा कुछ इतना ही पै गया। बिल्कुल, ये ठीक है। आवाम तो यही कहती है। लेकिन अवाम को ये नहीं पता ना कि पीछे से हमें क्या हो रहा है, लोड बिल्कुल। शेडिंग हो रही है। अच्छा ये देखिए लोड शेडिंग कहते हैं जी, हमने तो देखिए हमने कोई उनकी लाइव गुफ्तगू नहीं सुनी, हमें तो जैसे नोटिफिकेशन आता ठीक है जी 8 बजे लॉकडाउन करते। अब रिसेंटली रात को ही सुन लें, बैठे हैं जी दोस्त कहते हैं जी हाँ जी की बत्ती बंद हो गई, हम 7:30 बजे की करना। मैं कहा यार घर चलिए, ओ भाजी घर बत्ती बंद होनी है, घर जाके की करना क्या है? करना है? अच्छा बिल्कुल। 8 बजे लाइट वो लॉकडाउन हुआ है, घर चले गए हैं, घर जाके बच्चों ने कहा जी पापा लाइट ऑफ है, अब क्या करना है? क्या करें बेटा, खाना वगैरह बनाते हैं। बाबा वो तो गैस भी बंद है, गैस भी नहीं है, गैस भी नहीं है। 8 बजे लाइट भी नहीं है, जी गैस जी भी नहीं है, 8 हर बजे चीज़ का काल पड़ा 8 हुआ है। बजे शॉप बंद की है, 8:15 घर पहुँचे हैं, पता लगा जी फ्रेश फ्रू कर बैठे हो गए, हाँ जी खाना लेके आए जी, वो तो गैस बंद है। 9 बजे गैस बंद है, चले जी लाइट कब आनी है? लाइट तो आनी है जी 9:30 बजे। चलो जी बाबा फिर ऐसे ही करते हैं, खाना बाहर से खाते हैं। बिल्कुल। चले जी बाइक निकाली, बच्चों को बिठाया, खाना खाने चले गए। अब किधर गया वो फ्यूल की जो हमने बचत करनी थी, वो किधर गई है? बेसिकली और- लॉकडाउन का मकसद भी जी, तो जी, यही था जी, ना कि जब बिल्कुल ये। चीजें ही प्रोवाइड नहीं है सारी, तो फिर वो ना जी, फ्यूल की बिल्कुल। कंजप्शन कंट्रोल होनी जी, है जी। और ना इसको किसी तरीके से बेहतर किया जा सकता सिमिलरली कि वो
बात करने का मकसद ये था कि लॉकडाउन का मकसद हमें बचत दिलाना था, लेकिन बिल्कुल। बचत हमने क्या करनी थी, हमें तो हमारे एक्सपेंस लोड शेडिंग इसीलिए की जा रही है कि जी बचत की जाए। जी जी जी। और मोस्टली तकरीबन हर दूसरा तीसरा बंदा जो बाइक रखता है, जिसके 2 बच्चे हैं, नॉर्मल घर है, वो घर जाता है फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होता है, पता गैस ही नहीं है जी, गैस ही नहीं ले आए जी खाना बना के रखा है जी, रोटियां ले आए, तंदूर पे जाता है, 100 बंदा लाइन में लगा होता है, क्या हुआ जी, वो लाइट बंद है, वो जी गैस बंद है जी, इस वजह से रोटी रोटियां नहीं नहीं मिल है। रही, बिल्कुल। अच्छा, वो क्या कहता है, कहता है जी 20 रुपए की रोटी मिलनी है, वो भाई 15 रुपए की रोटी है, और नहीं भाजी गैस उसकी भी बहुत महंगी पेट्रोल, है। गैस महंगी वो है, कहता है- पेट्रोल भी बहुत महंगा है, हर जी, जी, चीज़ बिल्कुल। महंगी है, तो हर चीज़ के रेट बढ़ बिल्कुल जाते हैं। इसी तरह हर बंदा रो रहा है। रीज़न उसकी सबसे बड़ी ये देखिए, कोई मैनेजमेंट नहीं है, बैलेंस चेक कोई नहीं ऐसी है, पॉलिसी नहीं है। और बिल्कुल ऐसी पॉलिसी कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस है कोई नहीं, हर बंदा जो कुछ भी बेच रहा है। अब एलपीजी लेने चले जाएं, यकीन करें, एक बंदा गरीब आदमी पहले क्या कहता चलो यार 5-10 हज़ार रुपया लगा के ना थोड़ा सा शॉर्ट से ढाबा लगा के या रेडी लगा के ना फ्राइज़ बेचते हैं। अच्छा, अब वो बेचारा जब चीज़ें परचेज़ करने जाता है, वो चीज़ों के रेट आसमान पे हैं, वो बेचारा परेशान है। चलो जी, वो कहता है यार मुझे कुछ ले दो, आप थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो, चलो जी ठीक है, कुछ हेल्प होगी, चीज़ें लेके आ गए। अब रिया की सबसे लास्ट पे आ गई जी गैस वाली बात। वो बेचारा सिलेंडर लेता है, सिलेंडर लेके जाता है उसके पास कि यार ये मुझे 2-3 किलो गैस, वो कहता है मेरी जेब में तो यार 500-600 है, चलो इसमें, वो कहता है भाईजान 450 रुपये 480 रुपये गैस का रेट है, आप कौन से दौर की आप बात किस कर दौर रहे की हो? बात कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें तो फैसिलिटेट करना था, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है देखें, लेकिन हमें तो यहाँ पे दोनों हाथों से लूटा जा रहा है हमारी। बिल्कुल। देखें शॉप, अच्छा उन्होंने नया ट्रिक क्या निकाल लिया है, होता था चले जी लॉकडाउन 8 बजे है, शॉप्स बंद हुई 8 बजे ख़त्म बात, चलें जी ठीक है। अब उनको रिसेंटली जो नया ट्रिक उन्होंने आजमा लिया है, 7:32 पे 33 पे लाइट ऑफ, ना कोई आप जनरेटर चला सकते हैं, ना आप यूपीएस चला सकते हैं। 8 बजे आपकी टोटली मार्केट बंद, हर हो चीज़ जाती है। बंद, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फैसिलिटेट करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। अगर किसी को बता दें, मैं कहते हैं यार हम क्या कर सकते हैं, क्या यार कर सकते हैं? हमें ऑर्डर ऊपर से ये। अब रिसेंटली ये पैरा फोर्स वाली बात कर लेते हैं, भाई मेरे कह रहे थे पैरा फोर्स वाले, अब यकीन करें वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। वो मजबूर है, उनको तो ऑर्डर दिए जी, गए हैं जी। तो उन्होंने वो चीज़ें करनी है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है ना कि ये ऑर्डर नहीं दिए गए कि आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करें। जी, वो ये तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पहले एक पैरा फोर्स के एहलकार आए हैं मेरी शॉप पे, उन्होंने कहा कि ये फटा किसका है, तो मैंने कहा यार वो फटे वाला आज आया नहीं है, तो कहता ये प्रॉपर्टी किसकी है, मैंने कहा यार मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ऑनर हूँ, तो कहता है तू मामा लगता है फटा लवाने वाला, ठीक है। मैंने ये उनको- लैंग्वेज थी जी उनकी। बिल्कुल ऐसे ही उसने बोला कि तू मामा लगता है फटा लवाने वाला। मैंने कहा यार बात सुने, सबसे पहले तो आपकी ना जो लैंग्वेज है वो वेल नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। देखें आप हमारे आप ये नहीं कि आप अपने घर से सारा कुछ लेके आते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है। सेकेंडली ये जो आप इतना बोल रहे हो ना जी, ये आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये हमारे पैसों की यूनिफॉर्म है, ये बिल्कुल। पर्सनली नहीं है आपकी, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। तो बराए मेहरबानी ये जो आप सैलरीज लेते हैं ना, ये हमारे ही पैसे हैं, बिल्कुल, हम ठीक टैक्स है? पे करते हैं, हम अगर चीज़ें आप देते हैं, देखें बिल्कुल। मिसबिहेव करेंगे ना, ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि ओए तेरे, तो ये मैं सेम आपको यही वर्डिंग आपके साथ यूज़ करूँ, फिर मुझे बताइएगा कि आपको आपका क्या रिएक्शन लगता है? क्या बिल्कुल, होगा। क्या रिएक्शन होगा? अच्छा, सही तो बात। कहता है यार नहीं वो ऐसे ऐसे। मैंने कहा यार बात ये नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे ना, आप बोलेंगे ना यार इसको उठवा लेंगे। अगर आप बोलेंगे ना ओए तेरे मामे दी तेरे, हमें भी ये सारा कुछ आता है, लेकिन हमें ये चीज़ें ना बताई नहीं गई, बताई नहीं गई, ठीक है। बिल्कुल सही बात हमारी है। कोशिश ये है कि हम आपको ना अच्छे तरीके से आपको ऑनर दें। सेकेंडली आपको जैसे है ठीक आपने है, ड्यूटी करनी है, आप अपनी ड्यूटी करें, लेकिन जी किसी को करें, डिसरिस्पेक्ट ना लेकिन करें। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप उसको जाके इस ऐसे बिहेव से आप उसको मुखातब करें या उसको ऐसे बोलें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को मैसेज देंगे, देखिए ये मेरे भाई हैं, मैं देखें ऑनर हूँ, मेरी शॉप है, और आप बिलीव करें कि इतनी शॉप्स के ना जितने यहाँ पे रेंट्स है ना, एक आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नहीं एक कर आम बंदा क्या, जो हालात हो गए हैं सफ़ेद पोशी के, एक अच्छा खासा बंदा भी अफोर्ड नहीं कर नहीं कर रहा। सकता, अच्छा वो बिल्कुल ऐसा करता ही है। क्या है, वो कहता है चलो यार 1-2 ठेले लगवा दे, 1-2 फटे लगवा देते हैं, चलो थोड़ा सा ना मैनेज हो जाएगा। अच्छा होता गया है, वो बेचारे अब जो फटे लगे हुए थे, वो बेचारे उनसे 8-10 हज़ार रुपये लेते थे। अब हुआ गया है पैरा फोर्सेस में वो सारा कुछ ख़त्म करवा दिया, ठीक हो ऐसा ही गया। है। वो बेचारे, अच्छा वो तो परेशान हैं ही हैं, जिनके स्टॉल्स उठ गए हैं, वो दुकानदार बेचारा ज़्यादा परेशान हो गया कि यार अब मैं कैसे मैनेज करूँगा। कैसे manage सेकेंडली बिल्कुल ऐसा ही सुबह हमारे बेसिकली यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो
विलेज एरियाज़ के हैं। विलेज एरिया आपको पता है कि विलेज एरिया में घरों के काम ही नहीं ख़त्म होते। वो बीवियाँ क्या कहती हैं चलो सेटिस्फाइड काम ख़त्म करके ना शाम को ठंडे जो पंजाबी में ठंडे वेले निकलेंगे, इवनिंग में निकलेंगे, चले जाएंगे बाजार मार्केट वैसे ही बंद हो जी जाती जी। वो बेचारी यहाँ पे पहुँचती है, बहुत सारे मोस्टली मैंने देखा है, बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं भाई शॉप हमने चीज़, हम कहते हैं बाजी नहीं, आप प्राइम मेहरबानी सुबह आ जाइएगा। वो रीज़न क्या है, लॉकडाउन है जी, ये है जी, वो जी, ठीक है जी। अच्छा, मैं गवर्नमेंट से अपील हमारी, देखिए रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, फोर्सली नहीं कह सकते। रिक्वेस्ट है हमारी कि कम से कम देखें, हम तो दुकानों में बैठे हैं, लेकिन ये जो लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं ना, इनके हाल पे कुछ रहम किया जाए। ठीक है, वो बेचारे पता नहीं कैसे कैसे अपने घर वालों को ठीक है मैनेज करते हैं, बच्चों को मैनेज करते हैं, अपने कह लें कि सुबह से शाम तक वो बेचारे नहीं लगाने देने तो आप ऑल्टरनेट जगह देते हैं जी। कि वो सुकून से अपनी रोजी कमाएं, अपना घर रिस्क जो है वो लेके जाएं। स्टॉल लगाने का मकसद ये होता है उनका कि बेसिकली उनको ना थोड़ी सी ऐसी जगह पे उनकी लोकेशन ऐसी हो कि जहाँ पे कस्टमर्स की रनिंग हो। अगर ऑल्टरनेट इनको जगह बिलफर्ज कहीं आउटसाइड पे दे दी जाए, वो क्या करेंगे बेचारे? वहाँ मक्खियाँ मारेंगे ना बैठ के। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि चले थोड़ा सा शॉर्ट उन्होंने कर लिया, थोड़ा सा आप भी उनके साथ मैनेज करें, उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन उनको जो है वो देनी चाहिए। बिल्कुल। सेकंडली ये थोड़ी सी पैराफोर्स को मैं ये कहूँगा यार, थोड़ी सी तुसी भी हाथ होला रख लिया करो, तमीज से बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, के साथ बात करेंगे ना, हमें भी रीजनेबल लगेगा कि चले ठीक है जी, कोई नहीं, खैर है यार। कार्रवाई करनी है आप अपनी करें, लेकिन देखिए वायलेशन दायरे को जी ना जी भूला करें। जी, वायलेशन में भी मेरे से भी हो सकती है, किसी दूसरे तीसरे चौथे से भी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं वायलेशन कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई बदतमीजी से बिहेव करे। रीजनेबल तरीके से मुझे मिले कि भाई ये वायलेशन है, आप काइंडली इसको थोड़ा सा ना करें, इस पर सरोकार करें। तो रिक्वेस्ट ये है मैडम से भी, ऊपर वाले जो हुकाम हमारे ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा इन पे ना नज़रसानी की जाए अपने मामलात पे, और हमें बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और ताजिर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं मजीद इनका क्या कहना है इस पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान। किस चीज़ की दुकान है यहाँ पे आपकी? मेरा सलून है मेन बाजार बावाचक में। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है आजकल जो हालात चल रहे हैं? हालात तो ऐसे है कि दुकान खोल के बैठते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, जब काम का टाइम शुरू होता है तो लॉकडाउन शुरू हो जाता है, लाइट बंद कर देते हैं। आपका अपना सैलून है? हाँ तो वो जी, तो लोग तो आते भी रात में ही होते हैं, जब काम ही दुकानें रात वगैरह का बंद कर देते हैं। जब काम स्टार्ट होता है ना, तब लॉकडाउन शुरू हो जाता है, पुलिस वाले आते हैं, बंद कर, पैरा फोर्स आती है, बंद करवाते हैं। लेकिन एक दो मरतबा मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की है, सर हमारा टाइम जो है ना दुकान का थोड़ा सा बढ़ाएं। मरीम नवाज से भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपको जो जब गाइड आपने करने, उनको ये रिक्वेस्ट की कि टाइम बढ़ना चाहिए, तो उनका उस पर क्या रद्द-ए-अमल था? वही जो होते सरकारी मुलाजम का रद्द अमल होता है कि आप वो भी आपसे भी बदतमीजी से बात करते हैं। ठीक है, और मैं काइंडली मरीम नवाज से ये कहना चाहता हूँ, जो आपको गाइड कर रहा है ना, वो गाइड करने वाला आपको बहुत ज़्यादा गलत गाइड कर रहा है। ताजरों से ही आपका पाकिस्तान चलेगा। अगर आप ताजरों को दबाएंगे ना, इन्होंने ही पाकिस्तान चलाना, IMF ने पाकिस्तान नहीं चलाना। बिल्कुल ठीक है, ताजरों ने चलाना। अगर इन्हें खुल डुल के काम करने देंगे ना, तो फिर ही पाकिस्तान चलेगा। ठीक है, अगर हम काम नहीं करेंगे कहाँ से इन्हें देंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ताजरों की बात सुनी, उनका ये कहना था कि पीरा फोर्स वालों का जो रद्द अमल है, आपने कार्रवाई करनी है आप करें, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के। यहाँ पे हर ताजिर की यही कंप्लेन थी कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, हम जानते हैं आपको ऑर्डर्स हैं, बट तमीज़ से बात करें, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी मज़ीद ताजिर भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है एक शॉप में मौजूद हूँ, सुपर मार्केट बावाचक की एक दुकान है, उसमें मैं मौजूद हूँ। उनके एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं उनका क्या कहना है पीरा फोर्स के हवाले से। लॉकडाउन भी चल रहा है, क्या महंगाई है, किस तरीके से जो है चीज़ें मुतासिर हो रही हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रा खान है। ज़रा खान, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल जो आजकल चल रही है उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। मैं आपको कहूँगा, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, ये मेरी शॉप जो बिल्कुल फ्रंट पे है, मतलब इसका किराया 50,000 मैं दे रहा हूँ, और इसके आगे अब मुझे स्टॉल भी नहीं लगाने दिया जा रहा। जिससे आगे ये होता था, अगर मैं स्टॉल लगा लूँ ना, 20-20 हज़ार इकट्ठा करके 10 मैं दे के चलो कंपनसेट करके ना किराया दे देते थे। अब इसके आगे स्टॉल कोई नहीं, और ये तीसरा दिन है, बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रही। मतलब हम सुबह 8 बजे से आए हैं कि टाइम अर्ली कर लिया, हम तो आगे जल्दी, कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर नहीं आ रहा। मैं भी कस्टमर बिल्कुल कैसे यही है? देख रही हूँ कि
जब से मैं यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे कोई कस्टमर नहीं नज़र आया और अब ये 12-1 बज रहे हैं और इसमें कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं बात है। ये कि ये इलाका जो है ना ये इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग अपने काम पे गए हुए हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उन्होंने उधर से 6 बजे ऑफ करना है, फिर उन्होंने आना है शॉपिंग के लिए, फिर बिल्कुल शॉपिंग के लिए आना है। अब 6 बजे उन्होंने ऑफ करना है, हमारी इधर 6-7 बजे लाइट बंद है, 8 बजे हमारा लॉकडाउन है प्रॉपर कि आप इसको मार्केट ही बंद कर दें। अब तो सुबह किस तक वैसे तरीके से आप बिस्मिल्लाह लोग नहीं हुई। रेंट और यहाँ के वर्कर्स की सैलरीज को कैसे मैनेज करते हैं? ये तो बहुत सैलरी की- मुश्किल होगा आप लोगों के मैडम लिए। सैलरी कैसे, अब जो रास हमने इकट्ठी की हुई है, ईद लगाई है अभी, वो जो इकट्ठा किया है, जो खुद से पैसे डाले हुए हैं दुकान में, अब आप देखें ग्रेजुअली हमारा डिक्रीज हो रहा है, जो भी हमारा जो पड़ा हुआ था ना, मतलब रास जिसको हम बोलते हैं दुकानदार, वो हमारी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, वो यूज़ हो रही है, वो बिल्कुल। यूज़ हो रही है। और अब हम ये देख रहे हैं अगर यही लॉकडाउन और ये सिलसिला चलता है 2 माह और, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये शॉप यहाँ छोड़ने पे के तो अलावा मुझे कोई और काम कर बिल्कुल सकता हूँ फाके मैं। बढ़ जाएंगे ना, चीजें नहीं, कैसे मैं मैनेज होंगी? नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे का कैसे अफोर्ड करूं? बाहर आप स्टॉल मुझे नहीं लगाने दे रहे, मैं क्या करूं? और उसके बाद अब ये बंदा 18 साल इसकी एज है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, पहले मैंने 2 बच्चे रखे हुए थे, वो कहते हैं कि आप बच्चों के लेबर नहीं करवा सकते। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। ठीक है, मैं नहीं, वो बच्चे मुझे 15-20 हज़ार में मिल जाता था, क्योंकि उसके खर्चे कोई नहीं थे, उसको मतलब उसको अपना खर्चा चाहिए, घर वालों लेकिन की भी उस पे भी होते। सख्ती थी, वो अब भी वो अब सख्ती आपने- मैंने वो छोड़ दी है। बिल्कुल ठीक अब ये शादीशुदा बंदा है, इसको इधर रखा हुआ है, अब मेरी बात सुने, इसको मैं 40,000 मिनिमम वेजेस जो है 35,000 है बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसा ही है, की, अब ऐसा ही उससे है। कम में मैं नहीं रख सकता, 50 इसको दूं, अब मुझे दूं मैं अपने घर लेके जाऊं, इसको दूं या किसको दूं? और रेंट भी दें अगर हो बिजली, तो। मैडम बताए ना, क्या बिजली मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब एक प्लेट लगा के ये पंखा चलाया है, अब अगर 2 माह ऐसे जो सिलसिला चलता है, मार्केट में कस्टमर ही नहीं, आप 2 घंटे और बैठ के देख लें, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, 2 दिन बिल्कुल से ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह भी नहीं किया, आप ये बात मानेंगी? बहुत बुरे बिस्मिल्लाह हम हालात कहते हैं कि कोई पेशेंट, कोई मतलब एक बंदा है, उसने 800 रुपया 200 रुपया कुछ तो लेके जाएं, हम इधर से कुछ भी नहीं लेके जा रहे। अब इसका हल बताएं, आप क्या करें, किसको आप बताएं? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? इन सब चीज़ों का हल क्या है? मैडम हम कौन सा कोई इसको मतलब दुनिया को मैनेज करने वाले या पाकिस्तान को मैनेज करें, ये हमारे मतलब जो सियासतदान हैं या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उन्हीं का काम है, वो इनको मैनेज करें, हमें इस दलदल से निकालें। आपने हमें बताना है कि हम क्या करें, मार्केट कैसे खोलें। हम तो आगे 8 बजे, कस्टमर कहाँ से आए, अब हमें ये बताएं। कस्टमर या आप ऐसे करें कि हमें 2 घंटे काइंडली ज़्यादा दे दें, 10 बजे मार्केट कर मार्केट लें, बंद होनी चाहिए। 10 बजे मार्केट कर लें, और लाइट और सुबह टाइम लाइट- बंद कर लें, रात को ना बंद करें। अच्छा, यही चीज़ के बहुत से लोगों की यही थी कि अगर आपने लाइट बंद करनी ही है, आपने बिजली बचानी है, तो आप सुबह में बचाएं। दिन की रोशनी में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, रात की रोशनी में, रात कैसे manage अंधेरा ऑलरेडी, वो कैसे मैनेज होगा? ना हम इधर पे वो क्या कहते हैं कस्टमर बिठा सकते हैं, ना हम मतलब बिल दे सकते हैं ज़्यादा, हमें तो खुद नहीं समझ लग रही है। अब आपके साथ क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, आपके सामने सारा कुछ कस्टमर मैं तो आता कहता हूँ है आप क्या, देखिए। जब कभी कस्टमर आए तो क्या शिकायत करते हैं? क्योंकि चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, क्या? संडे का दिन अगर एक लग जाए अगर, तो उसमें हमारी यही बहस है। उसको अगर अब देखिए एक चप्पल 800 की आती थी, हम 1000 की देते थे, 200 बच जाता बच जाता था। था, अब हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से वो जो चप्पल है अब हमें 1200 की आ रही है। कस्टमर आता है, इन्नी भी नहीं अग लग गई, की हो गया, तुसी तो अपने कोलों ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ। हाँ। अब आप बताएं वो कैसे वो 1000 में समझते दूँ, हैं कि मसनूई महंगाई हुई हुई है, ये 1200 खुद से की हुई में है, 1200 बिल्कुल में ऐसा मैं ही है। लेके आके 1000 में कैसे उसको दे दूँ? अब जब उसको कहते हैं चलो 200 इंक्रीज कर दें, तो वो 1200 में बड़ी मुश्किल से देता है, जो मैंने खरीद की है 1500 में लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब मुझे बिल्कुल बताएं ऐसा ही है। कैसे मैनेज करूँ मैं? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। अब आपके गवर्नमेंट साथ- को कोई मैसेज? यही कह सकते हैं कि आप खुदारा हम पे रहम करें, जो भी सूरत हाल उसमें हमें- आसानियाँ पैदा करें ताकि जो है हम सुकून से जो है वो रोज़ी कमा सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमारे साथ बहुत से ताजिर मौजूद थे जिनका यही कहना था कि अगर पीरा फोर्स आती हैं उनको इससे कोई शिकायत नहीं है कि वो आके अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन तमीज़ से बात करें। और दूसरी बात कि चीज़ें इस कदर महंगी हो चुकी हैं, ना उनके पास कस्टमर है, लाइट चली जाती है, पेट्रोल की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, ना कस्टमर है, ना ये लोग अपनी सुकून से रोज़ी कमा सकती है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।